नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर में धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। मुस्लिम युवती ने अपनाया हिंदू धर्म। मामला हिंदू युवक से प्रेम प्रसंग का। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मंदसौर शहर में निकला आकर्षक झांकियों का कारवां। देर रात तक झांकियों को निहारते रहे लोग। और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणपति विसर्जन की रही धूम। मंदसौर नगर पालिका ने बनाए 20 जगह प्रतिमा विसर्जन पॉइंट। बप्पा के जयकारों के साथ दी गई भावभीनी विदाई। मंदसौर में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। इस बार एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपनाया है। शुक्रवार शाम को गायत्री मंदिर में इकरा से इशिका बनी युवती को विधि विधान से हिंदू धर्म में परिवर्तित किया गया। दरअसल पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम युवती हिंदू लड़के से प्रेम कर बैठी और युवक के साथ शादी कर जीवन गुजारने के लिए वह हिंदू धर्म अपनाने के लिए राजी हो गई। राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली इकरा को वहीं रहने वाले राहुल वर्मा नाम के लड़के से प्रेम हो गया। राहुल मूलतः मंदसौर का रहने वाला है। उसका परिवार मंदसौर में ही रहता है, किंतु वह बचपन से जोधपुर में रह रहा था। 3 साल पहले जब इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो दोनों नाबालिग थे, किंतु अब जैसे ही बालिग हुए तो दोनों ने भागकर शादी करने की ठानी। इस दौरान राहुल ने हिंदू होने की बात लड़की को बताई तो लड़की भी युवक राहुल से शादी कर हिंदू धर्म अपनाने के लिए राजी हो गई। लड़के के परिवार को इससे कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए परिवार ने भी दोनों की उदयपुर में एग्रीमेंट मैरिज कर मंदसौर के गायत्री परिवार में हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाई। लेकिन उससे पहले इकरा को पंचतत्व स्नान और पूजन करवाकर इशिका बनाया गया। इकरा से इशिका बनी युवती का कहना है कि उसने ये कदम अपनी मर्जी से उठाया है, लेकिन अब वह जोधपुर में मौजूद अपने परिवार और मुस्लिम समुदाय के लोगों से खतरा होने की बात कह रही है। वहीं युवक राहुल भी अब उन्हें सिक्योरिटी देने की मांग कर रहा है। दोनों ही मध्यम परिवार से आते हैं। युवक अभी पढ़ाई कर रहा है तो वही युवती 19 वर्ष की होकर 9वीं कक्षा तक पढ़ी हुई है। मंदसौर में पूर्व में हिंदू धर्म अपना चुके चैतन्य सिंह के बाद ये धर्म परिवर्तन का दूसरा मामला है। धर्म परिवर्तन में चैतन्य सिंह ने भी इनकी मदद की है। एक्सटेंशन बाइट। हमारे घर के पास मिले थे फिर हम एक दूसरे को छत पे देखते थे। फिर ऐसे करके हमारी मुलाकात वगैरह हुई। फिर इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला मैं हिंदू हूँ, तो मैंने बोला ठीक है, मैं हिंदू बनने को तैयार हूँ। फिर ऐसे करके हमारी बात आगे बढ़ी। फिर आज हमने शादी करी गायत्री परिवार में। तो अगर हम जोधपुर जाए तो कोई मुस्लिम कुछ करे ना, ऐसा कुछ, क्योंकि वो बहुत बोल रहे हैं ना। मैंने 9th तक करी पढ़ाई। पहले आपका क्या नाम है? पहले मेरा नाम इकरा था, अब मेरा नाम इशिका है। शादी कहाँ पर करी थी आपने और उसके बाद में आज मंदसौर आए हैं, यहाँ पर आके क्या किया? उदयपुर में की थी हमने, अब मंदसौर में आके की हमने शादी। क्या उम्र है आपकी? मेरी 19। अब आपकी शादी हो गई है, चूँकि आप परिवार का किसी प्रकार का कोई दबाव या किसी प्रकार? नहीं, किसी का दबाव नहीं, मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। कितने समय से आप जो है एक दूसरे को पसंद है? 3 साल से। परिवार से कोई खतरा या कहीं कोई हाँ, protection खतरा की तो मांग की है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में सब है, भाई है, बहन है, वो पापा वगैरह सब है, बड़े पापा। किन लोगों से खतरा है? सबसे खतरा है वहाँ जितने भी मोमडन है। आपने मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपनाया है, कैसा लगा, क्या फील आ रहा है अंदर से, किस तरह से? कुछ नहीं, अच्छा ही फील आ रहा है। लगता है दोनों धर्म अलग अलग हैं, कभी आपने इस धर्म के बारे में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मुस्लिम धर्म कैसा लगता है आपको? हिंदू धर्म अपनाने से हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है अपनाने से। सारे रीति रिवाजों से और इन सभी से खुश हैं या? हाँ, खुश हूँ मैं। पहले आप इबादत करते थे, हाँ। सब कुछ बदलाव होता हाँ। चल जाएगा, क्या प्यार की खातिर ये सब बदलाव है नहीं, या फिर ऐसा कुछ भी मर्जी से नहीं कुछ कर रहे है, मर्जी से। हैं? पहले से कभी प्रभावित रहे हैं क्या हिंदू धर्म से? जब इनसे संपर्क में नहीं थे, उसके पहले से कभी ऐसा कुछ मन में रहा हो, पहले से प्रभावित रहे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, पर इनके मिलने के बाद मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे इनके साथ रहना है? हाँ,
इसी के आपने 10-15 किया है। हाँ, कोई प्रेशर में तो नहीं? नहीं कोई प्रेशर नहीं है। राहुल वर्मा। राहुल जी, कैसे मुलाकात हुई, कहाँ रहते थे आप, यहाँ कैसे पहुँचे और क्या कहानी आपकी? ये हमारे घर के पास रहते थे पहला, फिर वहाँ पे छत पे हम देखते थे एक दूसरे को, फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकात हुई। फिर इनको मैंने बताया कि मेरा हिंदू धर्म ये मुस्लिम है। फिर मैंने बोला ऐसा दिक्कत तो नहीं आएगा। फिर इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, मैं हिंदू धर्म अपना लूँगी। फिर आज हमारा शादी हुआ। पहले उदयपुर में हमारा कोर्ट मैरिज हुआ, आज यहाँ गायत्री परिवार में हमारा शादी हुआ। राहुल, जरूरत पड़ गई धर्म अपनाने की आप लोगों को? अगर प्रेम था तो ऐसे भी रह सकते हैं। हम हमारी मर्जी से अपना है। जोधपुर में तो मैं बचपन से रह रहा हूँ और स्टडी करता हूँ और डांस क्लास है, उसका कोरियोग्राफ करता हूँ डांस क्लास में। मुलाकात तो मेरे घर के पास रहते थे, फिर छत पे हम एक दूसरे को देखते थे, फिर धीरे धीरे हमारा मुलाकात हुआ, ऐसे कांटेक्ट हुआ, फिर आज शादी होगी। आपके परिवार में कोई किसी तरह की बात आई हो कि ये मुस्लिम है या लड़की? नहीं, मेरे परिवार में तो ऐसा कुछ दिक्कत ही नहीं। सब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? हाँ। आपको लगता है कोई खतरा वगैरह है या ऐसा? खतरा तो इनका ही है। मोमडन में मुस्लिम है, बहुत सारे जलते हैं हमारे से। शादी करी हमने, इसने हिंदू धर्म अपनाया, तो ऐसे बहुत लोग हैं जलने वाले, तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या वापस वहाँ जाना चाहेंगे या बिल्कुल नहीं जाएंगे? वहाँ तो जाना ही है हमको। जोधपुर में सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी हम दोनों को। किन लोगों से? मुसलमानों से खतरा है और बहुत है जलने वाले, उनसे भी खतरा है हमारे को। चैतन्य सिंह जी, यहाँ धर्म परिवर्तन करवाया गया है, आपने भी किया था और आपकी उपस्थिति में क्यों धर्म परिवर्तन हुआ? क्या पूरा मामला? ये राहुल पिता दिनेश वर्मा मंदसौर का एक बालक है। ये जोधपुर रहता है और इसी के पड़ोस में एक लड़की रहती थी, इकरा बी, पिता मोहम्मद शाकिर। तो इन दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। राहुल ने शादी की इच्छा जाहिर की, लड़की को बोला कि बोले मैं हिंदू हूँ और बोले आप मुझसे शादी कर रही हैं। उन्होंने कहा मैं हिंदू धर्म, लड़की ने बोला कि मैं हिंदू धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ और किसी भी तरह का इनका दबाव नहीं था। मैंने खुद दोनों लड़का लड़कियों से बात की है और इन्होंने विवाह अनुबंध कर लिया था पहले 7 तारीख को, 7 सितंबर को। और उसके बाद में ये लोग मंदसौर आए। यहाँ लड़के के परिवार वालों ने इनको एक्सेप्ट कर लिया है और सुनील बंजारिया जो यहाँ मंदसौर के समाज सेवी हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि भैया इनका धर्म परिवर्तन करवाना है और इनकी वैदिक पद्धति से इनका विवाह भी करवाना है। उसके बाद हमने जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, कोतवाली पे एक आवेदन भी दिया। उसके बाद गायत्री परिवार में आकर बात की। यहाँ गायत्री परिवार को भी हमने कोतवाली में दिया गया आवेदन, यहाँ एक कॉपी इनको भी ला कर दी और यहाँ इन्होंने सारे संस्कार करवाए हैं। लड़की को पंचगव्य स्नान करवाया गया और पूरा पवित्रीकरण करके और सनातन अपनाया है। उसके बाद अब इनका वैदिक पद्धति से विवाह संपन्न होगा। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मंदसौर जिले में गणपति विसर्जन की धूम रही। 10 दिनों तक गणपति बप्पा की आराधना के बाद भगवान गणेश को धूमधाम से विदाई दी गई। मंदसौर शहर में नगरपालिका ने 20 जगह प्रतिमा विसर्जन के पॉइंट बनाए। यहां पर नगरपालिका के कर्मचारी तैनात किए गए, जहां शहर के लोगों ने भगवान गणेश की पूजा आरती कर विदाई दी। शहर भर में करीब 150 जगह पांडालों में गणेश स्थापना की गई थी। शुक्रवार दोपहर बाद शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश के विसर्जन का दौर शुरू हुआ, जो देर शाम तक भगवान गणेश के जयकारों और गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके नारों के साथ चलता रहा। इसी के साथ उत्साहपूर्वक 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन हुआ।
तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति, तेरी कृपा बरसती है बारी तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति, तेरी कृपा से मुझको मिले सम्मति, सच्चे मन से यहाँ तेरा वंदन करे, सच्चे मन से यहाँ तेरा वंदन करे। रिद्धि सिद्धि के दाता मेरे गणपति, रिद्धि सिद्धि विशाल पारी। क्या कहेंगे आज गणपति बप्पा को आप भी प्रवेश करना है? गणपति बप्पा से यही कामना है हमारी कि भगवान अच्छा सुख रहे और अच्छा हो सभी जगह और बीमारियां नहीं लगे, यही शुभकामनाएं हैं। ठीक। छाया सोनी। क्या कहेंगे आप भी गणपति बप्पा को विराजमान? बस यही कि उनसे कनेक्शन बन गया था इतने दिनों में, तो बहुत फील हो रहा है ऐसे इमोशनल कि उनको आप ऐसे छोड़ के जा रहे, बट फिर नेक्स्ट डे वो जल्दी से आ जाएंगे। अभी तेलिया तालाब पर विसर्जन को लेकर क्या व्यवस्था, क्या कहेंगे? नगर पालिका द्वारा यहाँ पर पानी का ड्रम रख दिया गया है, तो जो भी मूर्ति आएगी उनको पानी में विसर्जित कर सम्मानपूर्वक उसको ट्राली में रखकर वहाँ पे MIT कॉलेज के वहाँ पे खदान है उसमें विसर्जित करेंगे। आपका सपना? निसार मोहम्मद। शनिवार दोपहर 1 बजे के करीब मनासा के सबसे व्यस्ततम रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर एक रेडीमेड कपड़े की दुकान के सामने खड़ी बाइक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मल्हारगढ़ निवासी मोहित शर्मा, जो विवेकानंद कॉलोनी मनासा में निवासरत है, जो RLB पर कपड़े खरीदने आया था, वह अपनी बाइक बाहर खड़ी कर दुकान के अंदर कपड़े खरीद रहा था। तभी बाहर दुकानदारों के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। बाहर आकर देखा तो उसकी बाइक में भयानक आग लग रही थी। दुकानदारों ने मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। तत्काल सूचना मनासा नगर परिषद फायर ब्रिगेड को दी। आग लगने की सूचना पर तत्काल मनासा पुलिस व फायर ब्रिगेड टीम मौका स्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। फिलहाल बाइक में लगी आग से कोई जनहानि नहीं हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बैटरी से शॉर्ट सर्किट हुआ और बाइक में आग लग गई। फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। लो सर ये
पहले ही कर लेना था, हमको जल्दी को देख ली इन्होंने। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। किन्हीं परिस्थितियों वश कोई भी व्यक्ति अपराध करता है और उसे जेल में रहने की जिल्लत झेलनी पड़ती है, लेकिन जेल में रहकर भी उसके मानवाधिकार सुरक्षित रहते हैं। अन्य सुविधाओं के साथ कैदियों का स्वस्थ मनोरंजन भी हो, इस दृष्टि से साहित्य परिषद मालवा प्रांत की मंदसौर इकाई द्वारा जिला जेल में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं से वहां मौजूद सभी कैदियों का भरपूर मनोरंजन किया। ऐसा चैन, हम जो कर्म करते हैं उनसे हमारा मस्तक सदैव ऊंचा रहे, हाल ऊंचा रहे सदा। कर्म का ऐसा चयन हो, रागमय हो रंगमय हो, पर न जीवन लोभमय हो। रागमय हो रंगमय हो, पर न जीवन लोभमय हो। मैडम भी तो माथा फूट नहीं था, चौथे स्कूल में भर्ती कराया। वहां के टीचर ने मेरे से पूछा कि बेटा 5 और 3 कितने होते हैं? मैंने कहा गुरुजी 8। बोले 5 और 3 कितने होते हैं? मैंने कहा 8। अच्छा ये बता 3 और 5 कितने होते हैं? मैंने कहा तू बता, तेरे को मास्टर किसने बनाया? बात तो एक ही है। वैसे इतना सा काम है ना, मैंने क्या गलत कहा? स्कूल से निकाल दिया। कोई रोकता नहीं है किसी को, आप अच्छी कोई भी अच्छी बात नहीं करके भी अगर कभी एक छोटी कविता पहले, जीवन यात्रा, यानी हम सब लोग जो जीवन जीते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह का जिंदगी जीना चाहिए, उसका एक छोटी सी ये 2 मिनट की कविता है। मैंने इसको ऑडियो जब बनाया तो 2 मिनट में ये पूरी हो गई थी। वो कविता आपके सामने। लुभाती है जिंदगी, थकाती है छकाती है, फिर भी लुभाती है जिंदगी। रेशम की डोर सी जंगल की घोर सी, रेशम की डोर सी जंगल की घोर सी जिंदगी दौड़ाती है भगाती है, नित नए रंग दिखाती है। एक बार जोर से वंदे वंदे वंदे। अब देखो जिसको नहीं कहना है वो नहीं कहे, नहीं कहे। आपने क्या करना है? उसका कारण है, और उसका कारण मेरे को पता है। मेरे को इसलिए पता है कि मैं स्कूल गया ना कॉलेज, इसलिए बहुत है नॉलेज। और मेरी माँ कहती है कि नॉलेज बांटने से बढ़ता है, तो मैं आज अपना नॉलेज बढ़ाना चाहता हूँ और आपको पूरी बात बताना चाहता हूँ। जब अंग्रेज देश छोड़ करके गए थे तो थोड़ा भिजवाना नहीं छोड़ गए थे। इतने अच्छे प्रशासक हैं कि आपके लिए सौभाग्य की बात है कि वो आपकी किसी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, किसी सकारात्मक बात के लिए वो हमेशा स्वागत योग्य होगी, कभी आपको ना नहीं होगी। तो आप यहाँ रह करके भी बहुत सारी सकारात्मक चीजें कर सकते हैं। इस संदर्भ में मैंने आपको एक फिल्म के उदाहरण, का मंगल हो, समाज का कल्याण हो, कर्म क्षेत्र हो, युद्ध क्षेत्र हो। कर्म क्षेत्र क्या है? हमारा जीवन कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र हो, युद्ध क्षेत्र हो, विचलित तनिक न भाव हो। बहुत सी बार हमारे कठिनाई आती है, वो कभी हमें नहीं भूलना चाहिए। साथ संग सबका रहे पर लक्ष्य का संतान हो मनुष्य यह भान हो मनुष्य हो, यह हमेशा याद हो। कांतिमय जीवन बने, जीवन कैसा बने? कांतिमय। शार्थ सारे प्राप्त हो, इस पार हो उस पार हो, जीवन में पारावार हो। न दीनता न हीनता, न दीनता का भाव कभी रखे, न दीनता न हीनता, बस उच्चता अपना चयन हो। परिपूर्ण हो जीवन सभी का, परिपूर्ण हो जीवन सभी का, मन में अडिग विश्वास हो। परिपूर्ण हो जीवन सभी का। तो बोले राम का शिव का धनुष किसने तोड़ा था? मैंने कहा मार साहब, मैं तो हाल अभी स्कूल में अंदर ही नहीं आया, आप टेस्ट ले रहे हो, मेरे को क्या मालूम, मैं तो अभी आया। तुम्हारे शैतान बच्चों ने तोड़ा होगा। देखो अपन मस्ती लेने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आनंद लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूरी मस्ती के मूड में आ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स मोड में आ जाइए। न स्कूल गया न कॉलेज, इसलिए बहुत है नॉलेज।
सच बता रहा हूँ मैं, न स्कूल गया न कॉलेज, इसलिए बहुत है नॉलेज। मैं आपको एक बात बता दूं, हम 4 भाई हैं। सबसे बड़ा इंजीनियर कुंवारा होके बेरोजगार घूम रहा है। उससे छोटा एमकॉम LLB गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी कुंवारा होके बेरोजगार घूम रहा है। और उससे छोटा AA गोल्ड मेडलिस्ट, वो भी कुंवारा होके बेरोजगार घूम रहा है और 2 साल से प्लानिंग कर रहा है जेल के बाहर पकोड़े की ठेला लगाने की। 2 साल हो गए प्लानिंग करते करते। और सबसे छोटा मैं, चौथी फेल, शादीशुदा होकर के पूरे आनंद के साथ और पूरी मस्ती के साथ पूरे घर का खर्चा में चला रहा। सच बता रहा हूं मैं, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को स्कूल नहीं भेजा। मेरे पिताजी ने जुगाड़ चला के और मेरा एक स्कूल में एडमिशन कराया। आज जुगाड़, आजकल जुगाड़ पे देश चल रहा है भैया। अभी बिहार में जुगाड़ से सरकार बन गई। अच्छा, मजेदार बात यह है कि सरकार किसी की भी बने, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू रहेंगे। ये है जुगाड़ और इस जुगाड़ से पूरा देश चल रहा है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर मंदसौर शहर में गणपति विसर्जन के साथ ही झांकियों का चल समारोह निकाला गया। अल सुबह तक झांकियों का कारवां चलता रहा। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद निकली झांकियों को देखने शहर सहित आसपास के लोग उमड़ पड़े। रात 12 बजे तक नेहरू बस स्टैंड, आजाद चौक, भारत माता चौराहा, गांधी चौराहा, नया बस स्टैंड, गोल चौराहा पर भीड़ रही। देर रात तक मनमोहक झांकियों को लोग निहारते रहे। देखिए गणपति उत्सव की आकर्षक झांकियों की ये झलकियां। रेडी है अक्षय जडाल सर, क्या नाम बेटा आपका? वंशिका।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देख रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।